ओके, सो आज का हमारा द लास्ट एंड द फाइनल थ्योरी है द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी. Plate tectonics theory, it is the final theory which is accepted by the most of the geologists. This theory it explains about how the continents and the oceans are formed. So this theory it was given by the Mackenzie and Parker, and it was the based on the sea floor spreading theory. This was sea floor spreading theory that was given by, and it was given by the Henry Hess. Okay. In the sea floor spreading theory में Henry Hess ने बोला कि even the Henry Hess he explained about how the continents and the oceans are formed. इसमें हमने देखा था in the last videos में कि Henry Hess ने explain कैसे किया. उसी के बेस पे ही हमारा जो ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है ये है मैकेंजी एंड पार्कर ने दिया है. एंड इसमें इन्होंने बोला कि द लिथोस्फेरिक प्लेट जो हमारा होता है लिथोस्फेरिक प्लेट बेसिकली लिथोस्फेरिक प्लेट होता है क्या. लिथोस्फेरिक प्लेट हमारा इट इज द इर्रेगुलर शेप के जो हमारे अपर पार्ट होते हैं अर्थ क्रस्ट प्लस अपर मेंटल ये दोनों जो दैट इंक्लूड द अर्थ क्रस्ट एंड अपर मेंटल दैट लेड टू द लिथोस्फेरिक. इन्होंने मैकेंजी एंड पार्कर ने बताया जो हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट होते हैं बेसिकली ये डिवाइडेड into multiple plates. They divided into the multiple plates, and the multiple plates they gave about that the one is the major plate and the other are the minor plate. And it is because of the convection current that was given by the Arthur Holmes, and they said that it was because of the convection current जो कि हमारा इनसाइड ऑफ द अर्थ जनरेट होते हैं इनसाइड ऑफ द अर्थ जनरेट होते हैं और दैट लेड टू द पुश और द crust movement, responsible for the crust movement that was given by the Arthur Holmes. नहीं हमारे बताया कन्वेंशन करंट जनरेट होते हैं जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनसाइड ऑफ द अर्थ में पाए जाते हैं. वो जो हमारे डिसइंटीग्रेट होते हैं, डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो एक एनर्जी जो अपनी एनर्जी वो हीट के फॉर्म में जनरेट करते हैं जो कि मैग्मा बनता है. और वही मैग्मा जब डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जब ये अपसाइड मूव करता है दैट लेड टू द मूवमेंट ऑफ द क्रस्ट दैट इज द प्लेट्स. इसलिए हमारा जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे मेजॉरिटी होते हैं क्रस्ट में, बट बिकॉज ऑफ द हीट लॉस ड्यू टू द रेडिएशन एंड द कन्वेक्शन जो कन्वेक्शन और रेडिएशन की वजह से हमारा मैक्सिमम हीट लॉस हो जाता है उसकी वजह से वो इतने पावरफुल नहीं होते कि वो अर्थ को मूवमेंट करा सके. बट जो हमारा इनसाइड ऑफ द मेंटल में जो हमारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कंपेयर अगर क्वांटिटी बेसिस पे देखें तो वो कंपेयर टू द क्रस्ट में कम होते हैं इन द मेंटल, बट ड्यू टू देयर लेस वॉल्यूम एंड ड्यू टू देयर हाई हीट अप, क्योंकि वी नो दैट जब मूवमेंट करते हैं इन द अर्थ में डीप साइड में जाते हैं तो हमारा ड्यू टू द प्रेशर की वजह से वहां पे हीट मैक्सिमम होता है. उसकी वजह से वहां पे हमारा जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो मोर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कन्वेंशन करंट. तो अगर हम देखें ये हमारे मेजर और माइनर प्लेट्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे जो 7 प्लेट्स हैं जो कि हमारे मेजर प्लेट्स हैं, और जो हमारे ये मेजर प्लेट की अगर हम बात करें द मेजर प्लेट्स एंड द अदर आर द माइनर प्लेट्स. तो जो हमारे ये मेजर प्लेट होते हैं लाइक दैट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, and the next one Indo-Australian and the New Zealand plate. The next one is the African plate. The next one is the Pacific
Pacific Ocean plate. The next one is the Antarctica plate. Antarctic plate. ये हमारे जो है, ये हमारे बेसिकली जो 7 है मेजर प्लेट, दैट ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के, ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लेट्स मूवमेंट को. Some other the minor plates like that Nazca plate, Cocos plate, even like that the Fiji plate, Arabian plate, एक्सेट्रा. ये जो हमारा नास्का प्लेट होते हैं, ये बेसिकली हमारा होता है ना साउथ अमेरिका प्लेट के पास, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में होता है. और ये हमारा जो नास्का है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का जो रीजन है वहां पे होते हैं. फिजी प्लेट हमारा ये होते हैं इन द पैसिफिक ओशन में होते हैं, वेस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन. एंड अरेबियन प्लेट हमारे जो अरेबियन पेनिनसुला होते हैं यहाँ पे होते हैं. ये बेसिकली हमारे मेजर और माइनर प्लेट्स हैं. और ये मेजर और माइनर प्लेट्स जब ये मूवमेंट करते हैं, जब ये एक दूसरे से टकराते हैं या फिर एक दूसरे से डाइवर्ट होते हैं, तो वही दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ एंड द अर्थ कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन. सो अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया, और ये हमारे मेजर और माइनर प्लेट्स हो गए. और हमने अभी देख लिया कि कन्वेंशन करंट वजह से मूवमेंट करते हैं. अब हम देखते हैं तो टाइप्स, अगर हम देखते हैं तो टाइप्स हमारे ये 3 टाइप्स को होते हैं. द फर्स्ट इज द convergent plate boundary, convergent plate boundary. The second is the divergent plate boundary, and the third is the transverse. Yeah. So हमारा जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री वो होती हैं जब हमारे दो प्लेट्स कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्ज होना. जो हमारे दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं, जब ये कन्वर्ज होते हैं ड्यू टू द कंप्रेशन फोर्स, जब वो कन्वर्ज होते हैं, दैट इट कैन बी इधर द ओशन प्लेट्स और द कॉन्टिनेंट और द ओशन प्लेट और द कॉन्टिनेंटल प्लेट, जब ये हमारे कन्वर्ज होते हैं उस वजह से दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फोल्ड माउंटेन और द फॉल्ट माउंटेन. ये होते हैं. तो हमारा कन्वर्जन प्लेट क्या होता है? व्हेन द टू प्लेट, सपोज दिस इज द प्लेट 1 and this is the plate 2. जब ये हमारे ड्यू टू द कन्वर्जन कंप्रेशन फोर्स की वजह से जब ये हमारे होते हैं, तो उस वक्त कंप्रेशन फोर्स एक्ट करता है. तो ये जब दो प्लेट हमारे कन्वर्ज होते हैं, तो जो हमारे डेंसर प्लेट होते हैं, डेंसर प्लेट मतलब इनकी जो हमारी डेंसिटी होती है वो हाई होती है. जब डेंसिटी हाई होगी तो दैट they will submerge beneath the lighter one. तो जब यार होगा, तो सपोज द प्लेट 1 के डेंसिटी जो है इसकी हाई है और इसकी डेंसिटी लो है. तो जब ये हमारे ड्यू टू कंप्रेशन फोर्स जब ये कन्वर्ज होंगे, तो जो हमारा ये प्लेट है, प्लेट 1 जिसकी डेंसिटी हाई है, इट विल सबमर्ज एंड दिस विल कम. This is the plate 1, plate 2, and that led to the formation of the fold mountain. And ये divergent plate कब होते हैं? जब हमारे दो प्लेट्स, this is the plate 1 and this is the plate 2. ये दोनों प्लेट जब हमारे डाइवर्ज होंगे, मतलब ड्यू टू टेंसाइल फोर्स जब इस पे एक्ट करेगा, टेंसाइल फोर्स, ये हमारे एक दूसरे से डाइवर्ज होते हैं मतलब एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा ये एक न्यू ओशियन क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा. और दैट लेट, ये हमारे न्यू ओशियन क्रस्ट यहाँ पे होते हैं. तभी हम डाइवर्जेंट को बोलते हैं द कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, और इसको कन्वर्जेंट को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री. डिस्ट्रक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जब कन्वर्ज होंगे दो ओसेनिक प्लेट, उसकी वजह से हमारा जो ओसेनिक क्रस्ट होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, क्योंकि ये बीनीथ में जाएगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है. ये ट्रांसवर्स क्या होते हैं? ये मतलब ना तो ये कंप्रेस होते हैं और ना ही ये डाइवर्ज होते हैं. बेसिकली इन द ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री में क्या होता है कि दो प्लेट जो है मतलब अप एंड डाउन में ये स्लाइड कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉल्ट क्रिएट हो जाता है, ये हमारा स्लाइड करते हैं. सपोज दिस इज द प्लेट 1 and this is the plate 2. Suppose this is the plate 1, plate 2. उसके वजह से ये जब स्लाइड करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे,
इसकी वजह से हमारा एक प्लेट ये है एंड द सेकेंड प्लेट ये है हमारे प्लेट वन एंड द प्लेट टू, ये एक दूसरे के अपोजिट में चले जाते हैं, ये हमारे ट्रांसफर होता है। अब कन्वर्जन प्लेट भी हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। अगर हम कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री की बात करें, सो अगर हम कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री की हम बात करें, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री की, ये हमारे बेसिकली ये भी हमारे थ्री टाइप्स होते हैं। when the ocean and the ocean plate they are converge, when the ocean and the continental plate converge, and when they continental होते हैं, जब हमारे ओशियन एंड द ओशियन प्लेट्स हमारी जब होंगे कन्वर्ज होंगे, प्लेट वन प्लेट टू, जब हमारे ओशियन एंड ओशियन प्लेट कन्वर्ज होंगे दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द आइलैंड आर्किपेलागो। ओशन जब हमारे कन्वर्ज होंगे, सपोज दिस इज द प्लेट वन प्लेट टू, जब हमारे कन्वर्ज होंगे जो डेंसर वाला होंगे दैट विल गो डाउन एंड दिस विल अप, प्लेट टू प्लेट वन। इसमें जो और जब हमारे दो प्लेट ये कन्वर्ज होते हैं एक दूसरे में, तो हम देख तो वी नो दैट जब कन्वर्ज सपोज दिस इज दो प्लेट, जब ये दोनों एक दूसरे के आके कन्वर्ज होते हैं तो जो डेंसर वाला होते हैं वो हमारे बीनीथ में चले जाते हैं, और वो जो अपर लेयर वाले होते हैं जो हमारे लाइटर वाले होते हैं वो उस पे मतलब सपोज मतलब प्रेस को हम उस पर प्रेस करते हैं, जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो हमारे वो मटेरियल्स होते हैं वो रब होते हैं, रब होने वाले मटेरियल्स में ये बीनीथ में जाता है, और ये जब रब करेंगे तो उसकी वजह से हमारा आर्किपेलागो आइलैंड्स फॉर्मेशन हो जाता है। एन एग्जांपल इज दैट इज द हवाईयन, even in the suppose in the Pacific Ocean में जो हमारे आइलैंड्स फॉर्मेशन होता है दैट लेड टू बिकॉज ऑफ दिस, एंड ओशन और कॉन्टिनेंट में क्योंकि ओशन हमारा ऑलवेज इट इज द डेंसर होते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई होती है, लाइटर होते हैं, एंड सपोज दिस इज द ओशियनिक क्रस्ट एंड दिस इज द ओशियनिक प्लेट एंड दिस इज द कॉन्टिनेंटल प्लेट, और जब ये हमारे दोनों कन्वर्ज होंगे दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फोल्ड माउंटेन। सपोज दिस इज द पैसिफिक ओशन प्लेट एंड दिस इज द साउथ अमेरिकन प्लेट, जब ये दोनों प्लेट कन्वर्ज होते हैं दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फोल्ड माउंटेन, एंड दिस फोल्ड माउंटेन इज नोन एज द एंडीज माउंटेन। और ये क्या होता है कॉन्टिनेंटल, सपोज दिस इज द टू प्लेट, दिस इज द इंडियन प्लेट एंड दिस इज द यूरेशियन प्लेट, और जो भी हमारे जाते हैं जो हमारा लाइटर, क्योंकि अगर हम कॉन्टिनेंटल में डेंसिटी डिफरेंस देखें तो बहुत माइनर होते हैं, जबकि हमारा ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट में देखें तो हमारा जो डेंसिटी होती है ओशियनिक की वो हाई होती है। ये होगा सपोज दिस इज द इंडियन प्लेट एंड दिस इज द यूरेशियन प्लेट होते हैं, और जब हमारे कन्वर्ज होते हैं दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय। अगर हम हिमालय की बात करें, हिमालय हो गया लाइक दैट हिमालय हो गया, उधर यूराल हो गया ईस्टर्न एशिया में, वहां पे जब हमारे दो प्लेट से कन्वर्ज होते हैं तो जो लाइटर वन होता है वो राइज करते हैं, और जो हमारे डेंसर होते हैं वो बीनीथ होते हैं, इन द सबमर्ज होते हैं। सबमर्ज होने के बाद जो हमारे मटेरियल की रबिंग होती है, जो मटेरियल की रबिंग होगी उसके जब जो हमारे मटेरियल्स हीटअप करेंगे रबिंग होगी तो उसके बाद फोर्स जनरेट होगा, तो जब वो हीट अप करेंगे तो मटेरियल जो होते हैं वो हमारे हीट अप करने के बाद एक्सपैंड होते हैं, और जो एक्सपैंड होने की वजह से उनकी वॉल्यूम जब इंक्रीज होती है तो वो अपसाइड मूवमेंट करते हैं दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय। दिस इज द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब देखते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होते हैं। इन द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री अगर हम देखते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, so this is the plate 1 and this is the plate 2, plate 2। यहाँ पे हमारे दो जो हमारे फोर्स होते हैं वो टेंसाइल फोर्स रखते हैं, एफ टेंसाइल। उसके वजह से हमारे ये दोनों एक अपोजिट साइड में मूवमेंट करते हैं, जब ये अपोजिट साइड में मूवमेंट करेंगे
यहाँ पे हमारा मिड ओसाइनिक का फॉर्मेशन होगा। मिड ओसाइनिक यहाँ पे हमारा मिड ओसाइनिक रीजस का फॉर्मेशन होता है। मिड ओसाइनिक रीजस हम जानते हैं कि ये हमारे इनसाइड द ओशन में, इनसाइड ओशन में माउंटेन रेंज होते हैं, उसी को हम बोलते हैं मिड ओसाइनिक रीजन। बेसिकली ये एक डिप्रेशन के अपोजिट साइड में जो हमारे दो माउंटेन्स क्रिएशन होंगे, दिस इज द, सपोज दिस इज द डिप्रेशन एंड इन इसके अपोजिट साइड हमारे जो दो माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, दैट लीव्स द मिड ओसाइनिक रीजन। और जब ये हमारे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, दैट ये हमारा, हाँ, प्लेट वन प्लेट टू, जब यहाँ पे हमारा टेंसाइल फोर्स लगता है तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट होते हैं तो वहां पे हमारा सपोज हाँ, दिस इज मिड ओसानिक रीजस का फॉर्मेशन होता है। And हमने देखा कि दिस इज ऑल अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एंड इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी इन द करंट डेट, क्योंकि इसमें बताया कि वो अपर क्रस्ट और जो अपर मेंटल होते हैं अप टू द 100 किलोमीटर तक, जो हमारे वो मोहरविक डिसकंटिन्यूटी जो उसको सेपरेट करते हैं, उसकी वजह से जो हमारा क्रस्ट और अपर मेंटल पार्ट पर होते हैं, तो वो हमारे उसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। और लिथोस्फेरिक प्लेट हमारे बहुत सारे प्लेट्स में डिवाइड होते हैं, लाइक दैट माइनर प्लेट एंड द मेजर प्लेट। एंड ड्यू टू द कन्वेंशन करंट जो हमारे इनसाइड ऑफ द मेंटल और कोर बाउंड्री से जनरेट होते हैं मैग्मा, वो हमारे जब राइज करते हैं वो पुश करती है, उसकी वजह से प्लेट मूवमेंट करते हैं एक दूसरे का अपोजिट। इन द डाइवर्जेंट प्लेट में अपोजिट साइड में मूवमेंट करते हैं, और कन्वर्जेंट में ये हमारे कन्वर्ज होते हैं। दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स एंड अदर एंड द ओशियनिक क्रस्ट, एंड दैट्स ऑल अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। थैंक यू।